हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट आज एकदम छोटी रेंज में था। गैप डाउन ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पा रहा है और एक छोटी रेंज में है। एंड देखो, बहुत से लोग पूछते कि सर मार्केट क्यों फॉल हुआ। यस्टरडे वापस वार स्टार्ट हो चुकी थी, ईरान की, यूएस की। ईरान ने वापस कुछ मिसाइल्स दागी है, इसकी वजह से वार थोड़ी और इंटेंसिफाई हुई है। और अगर आप देखोगे तो यस्टरडे डाउ जोन्स भी 300 350 पॉइंट फॉल हुआ था। हालांकि अभी के लिए आप देखोगे 250 पॉइंट पॉजिटिव है डाउ फ्यूचर्स, बट कल थोड़ा फॉल हुआ था। देखो, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, मार्केट में पैनिक मत करना। भले वार स्टार्ट हो नहीं हो, अभी पैनिक नहीं करना है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा, बस उतना ही। ठीक है। और देखो, आप लोगों का दिन कैसा गया मुझे कमेंट तो करो, एटलीस्ट पूरा दिन कैसा गया। मेरा थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद थोड़ा नेगेटिव हो गया। रीजन ये था, मैंने कुछ बीटीएसटी किए। एक स्विंग ट्रेड किया था, ईपीएल करके था। मोमेंटम अच्छी आई, सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि वो अभी भी है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी, उसमें मैं बीटीएसटी देख रहा था। बहुत अच्छा स्विंग था हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर। बट लास्ट मोमेंट पे 2 दिन से 3 दिन से लगातार 240 के बाद स्टॉक में फॉल आ रहा है। सो देखते हैं, यहाँ पे मोमेंटम तो आनी चाहिए मंडे में, बट ये मेरे 2 बीटीएसटी में थोड़े इश्यूज आ गए थे। देखते हैं यहाँ पे। देखो, मार्केट में मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल बता देता हूँ। मार्केट एकदम रेंज में था। यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। मैं हमारे कम्युनिटी के साथ डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी किया था। ये जो फॉल आया दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी किया था। ये एक्सपेक्टेड था। जिनको नहीं पता है, देखो, यहाँ पे मार्केट वर्टिकल लगातार गया था। 3 पॉजिटिव कैंडल्स, एक रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस के बाद अगर डी हाई को क्रॉस करता तो बहुत बड़ी मोमेंटम आ जाती। बट इसने क्या किया, 15 मिनट के रेजिस्टेंस का लो तोड़ दिया, और ये क्लियर था कि यहां से फॉल करेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे जैसे लो टूटा, मैं यहाँ पे एंट्री कर गया और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया। कुछ 15 पॉइंट मुझे प्रॉफिट मिला, मैं निकल गया। यहाँ पे 20 पॉइंट का फॉल था वैसे। ओके, तो ये एक चीजें थी। बाकी आपका दिन कैसा गया मुझे कमेंट जरूर करो। ओके, फटाफट बात कर ले। अच्छा हाँ, 30 वीकेंड के अंदर हम जो बिग बुल सीरीज थे, लास्ट वीडियो हम लोग एक बनाया था वो बॉटम आउट वाला, बट बिग बुल सीरीज हम लोग लाने वाले हैं। नाम बिग बुल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ नए तरीके से हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं बिग बुल सीरीज। तो चैनल के साथ बने रहेगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो। देखो, वापस बोलूंगा, मुझे व्यूज चाहिए। आप अगर देखने पे इंटरेस्ट लगेंगे तो ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को कहीं भी शेयर करो, बट शेयर करना। ठीक है, चलिए। सो मार्केट आज फॉल था, छोटा रेंज में है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक रेंज क्लियर कट हो चुकी है, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये वीक में मार्केट बहुत छोटी रेंज में रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखती है। अब देखो, मार्केट को अगर जाना है ना, तो यहाँ से मोमेंटम आनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा वीकली वीडियोस के अंदर। बट मार्केट अभी के लिए प्योर रेंज में है। एसबीआई रिजल्ट डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, सर एसबीआई रिजल्ट अच्छे हैं या नेगेटिव है। देखो, मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो मैंने कुछ देखा था, आप देखो यहाँ पे सी। इनका जो प्रॉफिट से अनुमान से काफी बेटर आया है। किसी बोल रहा है कि भाई जो एस्टिमेट था उससे बेटर प्रॉफिट आया, कोई बोल रहा है कि भाई अनुमान था उससे कम पॉजिटिव आया है। आप देख सकते हैं मिस एस्टिमेट। तो किसी ने मिस बोला, किसी ने पॉजिटिव बोला। बट एसबीआई रिएक्शन नेगेटिव कर गया। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। देखो, आपको अगर रिजल्ट को चेक करना है तो यहां पे देखो, ये एसबीआई का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है। और आप देखोगे तो यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट आया, मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो मुझे थोड़ा वीक लगा, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर डीप आना नहीं चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली ग्रोथ आनी चाहिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट था। बाकी एनपीएस प्रॉपर है, कोई इश्यूज नहीं है एनपीएस के अंदर। ग्रोथ है बैलेंस शीट के अंदर, रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है। सो मोटा मोटा ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव है। बट जो प्रॉफिट आया था वो थोड़ा मिस होता हुआ दिखाई दिया है। एंड स्टॉक आई थिंक फॉल भी हुआ था। एंड आई थिंक डे लो के आसपास भी क्लोजिंग आई थी। सो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि देखो, मैं हमेशा आपको चीज़ एक सिखाता हूँ कि जो स्टॉक ऑलरेडी ज़्यादा भागा हुआ हो ना, अगर वो स्टॉक में ग्रोथ नहीं आती क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वो स्टॉक डेफिनेटली फॉल करता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सी, ये कितना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में ये बंदा 200 पे था, 1000 को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है ना। तो अगर रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आएंगे तो वो फॉल करेगा ही करेगा।
तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फॉल किया है। हालाँकि इसका जो सपोर्ट है वो राउंड लेवल 1000 का है और दूसरा सपोर्ट 900 के आसपास का है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक कि जो मोमेंटम थी वो खत्म हो चुकी है, ऐसा लग रहा है अभी के लिए, टेम्पररी बेसिस पे। टेम्पररी फॉल आता है ना, वैसा ही टेम्पररी बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे स्टॉक ने फॉल किया था, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा आई थिंक 1 साल वीक रहा था, उसके बाद वापस मोमेंटम किया। ये आई थिंक अब ऐसे ही कुछ दिख रहा है चार्ट्स के आसपास, तो थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश करना। अब देखो आज एक आईपीओ लिस्ट हुआ, मैंने कवर नहीं किया था स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि इसका ग्रे मार्केट कुछ खास था नहीं, और अगर आप देखोगे तो आज लिस्टिंग इन बहुत अच्छे दिया। ये जो आपको आईपीओ दिखाई दे रहा है किशित करके, ओम ईएमआई टेक करके, ये बंदे ने लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास ओपन हुआ था, उसके बाद 11% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं? देखो, लिस्टिंग तो डेफिनेटली अच्छी हुई है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इसकी, बट बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि शायद ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहे। सो आपको देखो, ऐसा मत सोचो कि जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है, कम प्राइस पे लिस्ट हो रही है, तो वो पॉजिटिव है, ओके? मैंने इसको क्रॉस चेक किया था, अगर देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी अगर आप देखोगे थोड़ी वॉलेटाइल है, आप देख सकते हैं हमें प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा वॉलेटाइल आ रहा है, और अगर ऐसा प्रॉफिट आता है ना, स्टॉक में बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी आती है, एक-एक साल नीचे रहता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए बेकार है या कचरा है कुछ भी, बट क्या है, रिजल्ट्स वॉलेटाइल होते हैं ना, तो स्टॉक में चार्ट्स में भी वॉलेटिलिटी आपको दिखती है। अगर आप देखोगे तो इनका जो बोरोइंग है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनका रिजर्व्स, सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर काम करता है। बाकी कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है सिवाय बोरोइंग के। बात समझ में आ रही है? और थोड़े रिजल्ट वॉलेटाइल आ रहे हैं, सो कॉशियस रहना, शॉर्ट एंड सिंपल में। बड़े प्लेयर्स तो यही बोल रहे हैं कि आई थिंक लिस्टिंग शायद हो चुकी है, अनुमान से थोड़ी बेटर लिस्टिंग हुई है, बट थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ऐसा बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, स्विगी की बात करते हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। स्विगी अगर आप देखोगे लॉसेस काफ़ी हद तक नैरो हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि वो लोग बहुत जल्द यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाएँगे, और इनका जो ग्रोथ है सेल्स के अंदर 45% ग्रोथ हुआ है, और कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवरी चार्जेस भी लेना स्टार्ट किया था, यानी कि प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस वो सब कुछ स्विगी ने लेना स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे फ़ोकस करना, देखो 800 करोड़ का लॉसेस है, जो पहले यहाँ पे 1000 करोड़ का लॉसेस था। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, सर ये प्रॉफिटेबल कब होगी? देखो, अभी जिस तरह से लॉसेस है, अगर ये लॉसेस 400 करोड़ के अंदर होता, तो ये बहुत ही जल्द विदिन आई थिंक 2 और 3 क्वार्टर्स के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाती। बट जिस तरह से जा रहा है, आई थिंक अभी भी 1 साल लेने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है? तो हाँ, रिज़ल्ट लिटिल बिट पॉजिटिव, बट इतना इनकरेजिंग नहीं दिख रहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है, पॉजिटिव है बट लिटिल बिट। सो चार्ट्स क्या बोलते हैं? देखो, चार्ट्स में थोड़ा कॉशियस रहना। क्लियर कट वीक ट्रेंड है, आप देख सकते हैं, ये क्लियर कट वीक ट्रेंड है। तो जब तक 480 के ऊपर स्विगी ना निकले, तब तक तो वीक है। एक बार वो निकल जाता है, उसके बाद ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? तो नंबर्स ठीक है। अर्बन की बात कर ले। अर्बन कंपनी नंबर्स बहुत ही बेकार हैं। कंपनी का जो लॉसेस है बड़ा है बिकॉज़ ऑफ द इंस्टा हेल्प। इनका एक पोर्शन है इंस्टा हेल्प करके, वहाँ पे इनका इनकी वजह से लॉसेस बढ़ा है। 159 करोड़ का लॉसेस है, रेवेन्यू 43% जंप होता हुआ दिखाई दिया है। तो मैं अर्बन भी ले लेता हूँ यहाँ पे, अर्बन कंपनी। देखो यहाँ पे, सी पहले जो लॉसेस था वो 3 करोड़ का था। लॉसेस घटने चाहिए थे। हमेशा याद रखो, स्टार्टअप कंपनीज़ के अंदर लॉसेस कम होने चाहिए। अगर लॉसेस बढ़ते हैं तो पैनिक डेफिनिटली आएगा। तो इनका ईयर टू ईयर रेवेन्यू डेफिनिटली बढ़ा है, ऑलमोस्ट नियर बाय डबल, बट लॉसेस कम नहीं हुए हैं। ये एक पैनिक कर सकता है, आप समझो बात को। तो अर्बन कंपनी का अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, ये पता नहीं कब तक प्रॉफिटेबल होगी, बट अगर जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होती तो ये कंपनी फॉल लगातार करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। आई थिंक आप देखोगे लिस्टिंग के बाद काफ़ी तगड़ा तेज़ी से फॉल आया था। आप देख सकते हैं 200 का स्टॉक सीधा 100 पे पहुंच चुका था। हमेशा याद रखना कि स्टार्टअप कंपनीज लिस्टिंग के बाद फॉल करती हैं। लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन ऊपर जाती है, उसके बाद फॉल। अर्बन कंपनी ने किया है, स्विगी ने किया है, ज़ोमैटो ने किया है, फॉल किया है लिस्टिंग के बाद। फिर बहुत सारी कंपनी है स्टार्टअप कंपनीज। सो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। रिजल्ट तो वीक ही दिखाई दे रहे क्लियर कट, बट कंपनी देखो खराब नहीं है, आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल होगी, बट टाइम लेगा।
फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, देखो लिस्ट अभी रिजल्ट आए थे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट थे। और रिजल्ट के बाद जो बड़े प्लेयर्स थे क्लियर कट बोल रहे हैं बड़े प्लेयर्स कि भाई वो जा सकता है 260, कौन बोल रहा है 290 तक जा सकता है, जीएम फाइनेंशियल्स बोल रहा है। और इनका टारगेट जो था यहाँ पे फ्यूचर कमेंट्री वो भी काफ़ी तक पॉजिटिव है। एबिटा मार्जिन 12.12%, 12.2% आया है। सो कमेंट्री अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा मेंटेन किया है, जिसकी वजह से एफएसएल बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। ठीक है, अब देखो बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है एफएसएल। स्टॉक का सपोर्ट है 200 के आसपास का, अगर यहाँ पे सपोर्ट आता है तो बाउंस बैक करने के चांसेस दिखते हैं एफएसएल के अंदर। ओके, और वैसे भी ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स क्रैश हो चुके हैं, उनका जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है। अभी आई थिंक रिलैक्स रहने की ज़रूरत है आईटी कंपनीज के अंदर, तो ज़्यादा पैनिक मत करना। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, शक्ति पंप्स नंबर्स वीक थे, इनका प्रॉफिट बहुत तगड़ा डिक्लाइन हुआ था, 65% प्रॉफिट डिप हुआ था। एंड जितने भी पंप्स कंपनी है ना, मैंने इनके क्रॉस चेक किए थे रिजल्ट्स, पंप कंपनीज के थोड़े रिजल्ट वीक आ रहे हैं। लाइक सेक्टर रोटेशन होता है ना, फर्टिलाइजर सेक्टर्स के, केमिकल सेक्टर्स के सेक्टर रोटेशन होते हैं, अब वैसे ही हो चुका है। शक्ति पंप्स का सेक्टर रोटेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी थोड़ा टाइम वीक रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखती है। चार्ट पे सपोर्ट है 500 से लेके 400, जैसे केमिकल सेक्टर्स फॉल किए थे वैसे ही होगा सेम। ठीक है, अब कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। क्लियर? तो देखो कॉशियस रहना। अब ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, बट क्या होगा कि 2-3 साल के बाद प्रॉपर रिकवर करेगा, लाइफ हाई को प्रॉपर क्रॉस करेगा, बट टाइम लेगा। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ, ये छोटा टाइम फ्रेम के लिए नहीं बना है, अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो पॉजिटिव है। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये नई चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट। यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग गोल्ड सिल्वर वो भी डिस्कस कराएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो गोल्ड सिल्वर के लिए यहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।